राम से जय का नारा लगाएं, फिर हम आप सबके बीच में अपने विचार रखें। बोलिए महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की जय। मुझे मालूम है लोग भोजन नहीं किए, लेकिन जोर से बोलिए। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। सतगुरु कबीर साहब की जय। संत समाज की जय। आए हुए भक्तों संतों की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। इस एरिया की जय। नगर बस्ती की जय। पप्पू शाहनी की जय। उनके माता पिता की जय। सब बच्चों से कहीं थोड़ा शांत कराए। पप्पू अंदर जो बच्चे कोलाहल करें थोड़ा शांत कराए, ऊपर कहीं जाए, क्योंकि जो सुनने वाले इनको डिस्टर्ब करेंगे। बच्चे हैं, कोई बात नहीं, प्रेम से समझा दीजिए। आदरणीय परम विशुद्ध विश्ववंदनी संत सम्राट जगत गुरु महान संत समाजक समाज सुधारक सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब तथा उपस्थित हमारे प्रिय हंसजनों, सज्जनों, आप जहां आए हुए हैं, हमारे भक्त पप्पू जी हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि बम्बई में कार्यक्रम करना एक आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत करके एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया है, जिसमें हम आप सभी उपस्थित हैं। सज्जनों, बहुत ऊंची बात क्या करें, आपको हम 3 विषय पर चर्चा करेंगे। मानव तन क्या है, मानव तन भगवान ने मुझे क्यों दिया है, और मानव तन में गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है, और तीसरी बात है गुरु मुझे क्या देता है। गुरु देता है नाम, जो जीवन मुक्त दर्शाता है। इन्हीं 3 विषय पर हम आपको चर्चा करेंगे, बहुत थोड़े दिन। बोली सतगुरुदेव की जय। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा नहीं परे फिर 84 जाए। वैसे तो गीता, रामायण, भागवत, वेद, वेदांत सभी कहता है, लेकिन जो सतगुरु कबीर साहब ने कहा वो बहुत गहराई के साथ कहा। एक ही साखी है जिसके माध्यम से हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, 184 धर्म के, आज जो जिस मानव तन पर हम आप बैठे हुए हैं, आकर रुके हुए हैं, यह मानव तन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद लास्ट में मिला है। आपको लास्ट में मिला है। अब की पासा नहीं पड़े फिर 84 जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, पासा का अर्थ होता है खेल। जैसे आप देखेंगे महाभारत में युधिष्ठिर ने पासा खेला था, लास्ट में उन्होंने द्रौपदी को भी लगा दिया। उदाहरण के लिए पासा का अर्थ होते हैं जुआ। कभी लाभ में हो जाता है, कभी हानि में भी हो जाता है, कभी हम जीत भी जाते हैं, कभी मैं हार भी जाता हूं। तो साहब जी कहते हैं, 84 लाख योनियों को भटकने के बाद ये जो मानव तन है, एक पासा की तुलना में, आज मानव तन पर हम बैठे हुए हैं। अगर इस मानव तन पर आकर के हमने नेक कर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, इन सबको करने के बावजूद भी अगर कोई विवेकी महर्मी गुरु नहीं किया, और गुरु के माध्यम से मैंने अपने को नहीं जाना कि वास्तव में हम कहां से आए हुए हैं और कहां जाएंगे, इसी को जानने के लिए, बूझने के लिए मैं गुरु करता हूं।
कबीर साहब जी कहते हैं, आए हो तुम कहां से, अब जा रहे कहां, इतना जरा विचार लो बस हो गया। आए हो तुम कहां, अब जा रहे कहां, इतना जरा विचार लो बस हो गया भजन। पूजा करना, पाठ करना, 9 दिन व्रत रह लेना, एक संसार की क्रिया है, संसार की एक रूप है। एक व्यक्ति बता दिया, दूसरा व्यक्ति भी सुन करके करना शुरू कर देता है। क्या इन सब कामों को करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि वास्तव में मैं कौन हूँ? हु एम आई? को हम कथमितम जातम को वे कब्दस्य विभूति, मैं कौन हूँ? क्या वास्तव में मानव तन का जन्म इसीलिए हुआ जो आप कर रहे हो? जो आप कर रहे हो, बच्चा पैदा हुआ, पढ़ना स्वीकार कर लिया, पढ़कर तैयार हुआ, माँ बाप ने शादी कर दिया, कमा कर खिला रहा बच्चों, परिवार बेरोबेर उसकी भी पारिवारिक संख्या बढ़ गई, और पढ़ते पढ़ते जाते जाते मरणासन्न हो गया, बुजुर्ग हो गया। आप सोचिए, क्या जीवन का अर्थ इतना ही है? खाया पिया घाई के, सोया टांग पसार, भोंदू भाव जाने नहीं को हमको संसार। क्या आप सोचते हैं हम मनुष्य हैं? नहीं। आप सब रामायण पढ़ते हैं क्योंकि हमारे धर्म में जो हिंदू समाज है वो किसी किताब को पढ़ने में बहुत अपने को धार्मिक मानता है। कोई भी किसी भी धर्म की जो किताब होती है वो पढ़ करके 11 पन्ना पढ़ करके पानी पीने के लिए नहीं होती। आज हम देखते हैं हर एक धर्म में ये किताब बना दी गई, और व्यक्ति यही सोचता है कि हम गुरु ना धारण करें, किताब पढ़कर पानी पी लें। बड़े बड़े हमारे देश में रिलीजियस फाउंडर लोग आए, धार्मिक लोग आए, उन्होंने अपना एक अनुभव लिखा किताब। किताब में ज्ञान नहीं होता है, किताब एक निज अनुभव होता है, निज खोज होती है। अगर हम उसी को पढ़ना शुरू करें, उसमें ज्ञान कहाँ है? ज्ञान जानने की विधि है बस, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो गुरु में होता है। ऐसा कोई धर्म नहीं जिस धर्म में गुरु न बताया कि गुरु मत करिए। रामायण में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बड़ी भाग्य मानुष तर पावा, असुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन गावा। कितनी ऊंची बात है, एक ही चौपाई बहुत है। आज हम देखते हैं रामायण को पढ़ने वाले हजारों बार उसको पढ़े होंगे, लेकिन ग्रहण कोई नहीं करता। कबीर मत क्या है? ग्रहण का मत है। कहो मत, उसको करो तब आपका जीवन फायदा होगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको स्कूल में एडमिशन मत कराओ, किताब दे दो पढ़ता जाए। कितनी क्लास पढ़ लेगा वो? किसी भी क्लास को पास नहीं कर सकता जब तक वहां एडमिशन नहीं कराएंगे। उसी प्रकार सज्जनों, गुरु करने का अर्थ होता है कि मुझे पहले मालूम हो तो हम गुरु क्यों कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी भाग्य मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ। बड़े भाग्य का अर्थ होता है कि दुनिया में कोई चीज, जैसे हम इस रास्ते से होकर वाली की तरफ हम जा रहे हैं रात में, अगर कहीं एक सोने की अंगूठी मिल जाए तो आप क्या कहोगे? बड़े भाग्य से मिल गई। भाग्य शब्द एक ऐसा शब्द है, ग्रामर है, कि जो बड़े भाग्य का अर्थ होता है जो न हमने चाहा न कभी सोचा वो चीज मिल जाए। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, ये मानव तन बड़े भाग्य के साथ मिला है। अभी हम उज्जैन कार्यक्रम देने गए थे 2 दिन के लिए। एक व्यक्ति कहा, महाराज जी हमारे भाग्य में भगवान का नाम लिखा ही नहीं हो तो नहीं। परमात्मा ने जिस समय आपको मनुष्य बनाया उसी दिन आपको भाग्य में लिख दिया कि जाओ परमात्मा का नाम लो।
भाग तो उसमें उनके नहीं लिखा है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, गाय है, घोड़ी है, गधे हैं, 84 लाख अन्य यौनिक जीव हैं। जो व्यक्ति कमा के खा भी नहीं सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते हैं, वो पराधीन है, उनके भाग्य में नहीं लिखा है। दुनिया में सब कुछ परमात्मा ने आपको दिया, सुंदर तन भी दिया और धन भी दिया, और धन को पा करके खाया खिलाया नहीं, व्यर्थ दौलत कमाने से क्या फायदा। परमात्मा तो उसी वक्त आपको सब कुछ दिया जिसमें मानव बना के पैदा किया कि जाओ हमारा नाम लो और संसार में यश और कीर्ति। तो गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य साथ में है। एक प्रश्न और डाल दिया है, आज जितने लोग हैं सब उसके पीछे परेशान हैं। क्या? हर एक घर में किसी न किसी देवी देवता आराध्य देव की फोटो होगी घर में, क्यों ना? सबके घर में होगी। अरे कोई कृष्ण की रखा होगा, कोई राम की, कोई हनुमान की, कोई काली की, कोई दुर्गा, कोई साईं बाबा, बहुत सारे लोग जो जो मानता हो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे। अगर उनसे पूछा जाए तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सुर माने देवता। मनुष्य की खोज, मनुष्य की उपाधि, मनुष्य बनना, मनुष्य पैदा होना इतना ऊंचा विषय है कि देवताओं को भी यह मानव तन दुर्लभ है। रामायण गोस्वामी जी के, मैं नहीं कह रहा बनावटी बात। सुर दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है कि एक बार हम मनुष्य बनकर वायु में जाए, इस नाके पे आके यहां रहे। सोचिए, मनुष्य की इतनी बड़ी क्रेडिट है, उसको लोगों ने क्या कहा? मिनी गॉड, छोटा भगवान। आपकी कीमत ऐसे नहीं है, आपकी कीमत बहुत बड़ी कीमत है। आज जो अपने को आप सीमित बना रखे हैं कि मैं इंसान नहीं, एक जानवर हूं। आज सुबह से शाम तक व्यक्ति क्या करता है? एक जानवर के काम करता, बस जानवर का काम कर रहा, खाया पिया सोया, बाल बच्चे पैदा किए, बस उसके अलावा कर ही क्या रहे हो? क्या परमात्मा ने आपने इसीलिए भेजा है? सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐ बंधु, ऐ मनुष्य, आज जो आपको मानव तन मिला है सुर दुर्लभ, ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग कहते हैं, जिनकी प्रतिमा आप घर में लगा रखे हो, उनसे पूछो, वो कहते हैं कि अगर एक बार हमको मनुष्य बना के भेजा जाए तो हम कहेंगे मुझे देवता नहीं बनना है, हमको राक्षस नहीं बनना है, हमको मनुष्य बनना है। मनुष्य बन करके हमको एक विवेकी महर्मी गुरु खोज करके, गुरु के माध्यम से अपना मुकाम, अपना घर खोज करके अपने जीवन की मुक्ति कर लेना। बस वह घर हमको कोई न लखाया, यही घर से जीव आया था। मनुष्य की कीमत जानते हैं सज्जनों? हीरे से ज्यादा कीमती होती। हीरा जानते हैं आप सब? यहाँ तो हीरे की दुकानें बनी हैं, खराद होता है, रगड़ाई होती है। हीरा का अर्थ होता है जो किसी अन्य धातु से फूटता नहीं। सज्जनों, उसी प्रकार मानव तन एक ऐसा तन है, इसकी तुलना में संसार में जितने संसार में जीव हैं, कोई तुलना नहीं दिया गया है। रामायण में देखिए, उत्तरकांड में एक प्रसंग आया है कि मानव तन से लेकर के और कोई तन ऐसा है जो मानव तन की बराबरी कर सके? कहा नहीं। कि मानव तन एक ऐसा तन है जिसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मानव तन का पहला उद्देश्य है परमात्मा भक्ति करना। भक्ति का अर्थ क्या होता है? आज कितने लोग कहते हैं हम महाराज जी हम भी भक्ति करते हैं। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है हम अगरबत्ती जला लिए, सुबह उठ करके अगरबत्ती दिखा ली किसी आराध्य देव में, हम पूजा कर लिए, 9 दिन व्रत रख लिए। एक व्यक्ति यहीं पर हमसे कहा महाराज जी 9 दिन हम कुछ नहीं खाते हैं। हमने कहा ये कोई बड़ी ऊंची बात करो है। अरे हमको फ्रूट दीजिए, दूध दीजिए, हम खुद ही नहीं खाएंगे, उसमें क्या लेने देना? खाना ना खाना 9 दिन 10 दिन कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का सीधा अर्थ होता है अपने को जानना।
जाना अपने आप को, यही है भक्ति स्वरूप। अपने को जानना कि वास्तव में मैं क्या हूं, संसार में मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। सज्जनों, आज जो मानव तन मिला है, कितने लोग कहते हैं कि मानव तन से मानव तन मिलता रहता, नहीं। आप सब गीता पढ़ते हैं, गीता में बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि अनेक जन्म संसिद्धतो याति परमागति। अनेक जन्मों के बाद, जैसे हम बुजुर्ग हो गए, आज मैंने गुरु धारण किया, और गुरु धारण करने के बाद व्यक्ति संसार में भटकता नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में हम मुक्त हो जाए। आज देखा जाए बहुत सारे संत लोग, इसके पहले लोग आए, बाबा बुढ़ा आए, गुरु रविदास आए, धर्मदास आए, दत्तात्रेय आए, धर्मदास आए, बहुत सारे लोग आए। एक जन्म, दो जन्म, चार जन्म के बाद उनकी मुक्ति हुई, लेकिन उस रास्ते में लगे रहे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जो कोटि अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे तहु संत का संत। और दूसरी बात यह है, भक्ति होने के लिए कोई उम्र नहीं आकी गई है। किसके लिए कोई उम्र हो? भक्ति का अर्थ होता है जो जितने सुबेरे चलता है वो जल्दी पहुंच जाता है। और शाम को चलोगे तो रास्ते में रात हो जाएगी। आज देखा जाए बड़े बड़े संतों भक्तों का जो नाम आता है, वो कितनी छोटी उम्र से भक्ति शुरू किया। हम सब जब आश्रम पर आए, उस समय हमारी उम्र 4.5 वर्ष की थी। सोचिए, 4.5 वर्ष की उम्र में हम आश्रम को धारण किया। तो हमारी माँ इतनी देवी थी, कहा आप आश्रम पर रहिए, ज्यादा अच्छा होगा। आज किसी के माँ बाप ऐसा कहे कि जाओ लड़कियों बाबा बन जाओ, कोई नहीं कहे। अरे यहाँ माँ बाप भी कह रहे भाई बिना हमसे मछली की गुजारा नहीं होगा, हम तो भगत ही नहीं होंगे। जब माँ बाप भक्त नहीं हो रहे, बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? ये भी बड़ी भाग्य का विषय है। पुत्रवती जुवती है सोई, रघुबर भक्ति जासपुर होई। धन्य माता पितु धन्य है, धन्य सुहद अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जह जन्मे गुरुभक्त। गुरुदीक्षा मंत्र का अर्थ यही होता है जीवन में, और कुछ नहीं। गुरुदीक्षा का अर्थ ये नहीं होता पूजा कर लेना, पाठ कर लेना, कुछ काम कर लेना। गुरुदीक्षा का सीधा अर्थ होता अपने को जानना। बस अपने को मैंने जान लिया कि वास्तव में इस शरीर में मैं कहाँ हूं, तो मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति कहीं जाता नहीं। हिंदू ले जा रहे, तुर्क ले गाड़े, यही विधियंत दोनों घर छाड़े। ये देखिए मरिया बना है ना। यहाँ के जो साइड वाले हैं उनको ज्ञान तो ज्यादा ही लेना चाहिए, क्योंकि मरिया साथ बनी है। क्योंकि उनको सुबह शाम दर्शन करके आना चाहिए कि लास्ट में चाहे राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे नौकर हो, मालिक हो, इसी मरिया में आना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। लेकिन जो मरिया के पास न रह रहे, उनको माया ज्यादा घेर रखी है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि वास्तव में जीवन का अंतिम और पहला पड़ाव यही है। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान क्या दिया है? आज हर एक व्यक्ति धार्मिक है। धार्मिक का अर्थ ये नहीं होता हिंदू मुस्लिम धार्मिक। धार्मिकता का सीधा अर्थ होता अपने को जानना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो हमारे देश के एक सिस्टम है, एक बात है, एक अपने पहचान है कि हम इस ग्रुप के, आप इस ग्रुप के, आप इस ग्रुप के। लेकिन परमात्मा एक है, गुरु एक है, माता पिता एक है, संसार में सब कुछ एक है। बस इतना मानिए। अगर परमात्मा दो होता तो माता पिता भी दो होना चाहिए। माता पिता एक, संसार में जो जन्म दिया शरीर का वो एक है, तो इसमें जो इनसाइड ऑफ द सोल, इसमें जो बैठा हुआ आत्मा, वो दो कैसे है? अगर संसार में धर्म 4 है तो परमात्मा भी 4 होना चाहिए। परमात्मा एक है। ये पूर्वी और पश्चिमी भाषा है। जैसे कोई पानी कहता है, कोई आग कहता है, कोई वाटर कहता है।
तो क्या पानी कई किस्म को हो गया? नहीं। उसी प्रकार परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, हमारे अंदर में, लेकिन ये सब ज्ञान तब होगा कि वास्तव में जब हम गुरु करते हैं। गुरु एक ऐसा शब्द है कि एक एक खोल करके हमको बता देता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। कबीर पथ, कबीर मार्ग एक ऐसा मार्ग है। आज 650 वर्ष सदगुरु कबीर साहब धरातल पर जब आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको ज्ञान बराबर दिया। वो कहा परमात्मा सब एक है और गुरु सबके एक है। गुरु और परमात्मा में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। ये तो हमारी आपकी सोच है। मैडम बैठ जाओ। बोलिए सदगुरुदेव की। इसलिए सज्जनों, परमात्मा का नाम लेने के लिए बहुत रूप भी नहीं है। कितने लोग ये कहते हैं अरे भाई जाना तो एक ही रास्ता है। नहीं, हमारे भारत देश में यही सबसे बड़ी परेशानी है कि व्यक्ति सब चीज को एक ही में जोड़ देता है। अरे कोई गुरु होगा एक ही रास्ता बताता है, ऐसा नहीं। आप हमको बताओ, संसार में सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल दो कैसे बन गए? अरे जहां आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देते वहां एडमिशन कराते हैं। सज्जनों, उसी प्रकार परमात्मा का अर्थ होता है परमात्मा। आज कितने गुरु लोग संसार में ऐसे घूम रहे हैं कि उनको खुद ही नहीं मालूम है, खुद ही नहीं मालूम है। वो किताब में जो लिखा है उसी के नाम बता देते, जो कि ऐसा नहीं। सज्जनों, इसलिए परमात्मा की जानकारी करने के लिए पहले मुझे गुरु की आवश्यकता है। और गुरु जानबूझकर करना चाहिए। गुरु क्यों करना चाहिए? संसार में जब 84 लाख योनियों को पार करके ये मानव तन जन्म लेता है तो अज्ञानी होता है। बोलिए सतगुरुदेव की। जैसे छोटा सा बच्चा है, बालक है, ए से जेड तक कुछ नहीं जानता हूं। जब घर में कोई ट्यूशन पढ़ा दे या धीरे धीरे आगे स्कूल या ट्यूशन धीरे धीरे करके वही BA MA करके जज, मिनिस्टर, गुरु सब कुछ बन जाता है। अगर किसी गुरु के पास न जाए तो सांसारिक विद्या भी उसे प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार सज्जनों, जो गुरु है, अगर किताब में ज्ञान लिखा हो तो गुरु हम क्यों धारण करें? और दूसरी बात यह है कि जिनकी आप पूजा करते हैं, राम, कृष्ण, 33 कोट देवी, 36 कोट देवियां, त्रिदेव आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, ऐसा कोई व्यक्ति हम आप बताओ कि जो गुरु ना किया हो। कृष्ण गए दुर्वासा सरना, पाए भक्ति तब तारण तरना। कृष्ण महाराज के एक नहीं दो गुरु थे। तो क्या आप कृष्ण भगवान को पूज कर मानते हो कि हम कृष्ण से ऊपर हो गए? कितने लोग यही सोचते हैं कि हम राम कृष्ण की पूजा करते रहे, बस हो गया। आप सोचो, थोड़ा शर्मिंदगी लाओ अपने जीवन में, थोड़ा शर्म करो। जो हमारे आराध्य जी, जिनकी हम प्रतिमा अपने घर में लगा रखे हैं, वो तो गुरु किया, कुल गुरु वशिष्ठ मुनि। लेकिन जब उनको संसार का ज्ञान, मुझे मालूम हुआ कि वास्तव में संसार का ज्ञान अलग है और परमात्मा का ज्ञान अलग है, तब उन्होंने किसको किया? विश्वामित्र। कृष्ण गए दुर्वासा सरना, पाए भक्ति तब कारण करना। कितने लोग कहते हैं अरे वो 16 कला संसार की कला है, लेकिन भक्ति कला एक गुरु की कला है। गुरु की कला और संसार की कला में फर्क है। अगर वो स्वतः कला में परिपक्व थे तो गुरु क्यों किया? हम आपसे पूछते हैं। संसार की विद्या सीखने के लिए गुरु संदीपन को गुरु किया, पहला गुरु शस्त्र विद्या। लेकिन जब उनको यथार्थ ज्ञान लेना हुआ तो गुरु दुर्वासा को गुरु किया। कृष्ण गए दुर्वासा सरना, पाए भक्ति तब तारण तरना। नारद मुनि प्रहलाद पढ़ाए। प्रहलाद को, कितने लोग कहते हैं प्रहलाद को कोई ज्ञान नहीं थी। प्रहलाद को भागवत आप पढ़िए, प्रहलाद को
ज्ञान नारद ने दिया था। नारद को किसने ज्ञान दिया था? धीमर। बहुत सुंदर एक छोटी सी कथा है भागवत की। नारद मुनि को बहुत अहम हो गया था। किस चीज का? जैसे आज ही हमारे समाज में लोग हैं, वो सोचता है कि हम उच्च कुल में जन्म लिया है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो हाई डिग्री लिए हैं, हम गुरु क्यों बनाए? सज्जनों, गुरु अलग है, संसार की डिग्री अलग है। और संसार में जो पैदा हुआ है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। भगवान ने सबको मनुष्य बना के पैदा हुआ। अगर कोई छोटा बड़ा के पैदा होता ना, तो एक जिस रास्ते से छोटा गरीब आदमी आया, तो बड़े आदमी को रास्ते से नहीं आना चाहिए। जैसे मरिया है, छोटे आदमी यहाँ है, उनकी बड़े आदमी को यहाँ नहीं आना चाहिए। बड़े आदमी का रास्ता और होना चाहिए। कवि जी कहते हैं, आए हो एक ही घाट से, उतरे हो एक ही बाट, आप ही अपनी करनी होगी 12 बार। आने का संसार में रास्ता भी एक है और जाने का रास्ता भी एक है। तो बीच में किस चीज का घमंड है कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं? धन और शरीर और प्रभुता का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि ये तो भगवान की दी हुई विरासत है, कभी मिली और कभी खराब हो जाएगी। शरीर है आज बहुत सुंदर बनी है, कोई रोग पकड़ लिया, डेढ़ हो गया। तन धन क्या गर्व सी मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बौरा हो। आइए विषय पर। तो नारद मुनि को घमंड था कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं। बुजुर्ग हो गए, तप के हेत गए हरिधामा, बिन गुरु नहीं लहे विश्रामा। अपने तपस्या के बल पर, क्योंकि तपस्या अलग है, गुरु दीक्षा अलग है। कितने लोग कहते हैं वो बाबा है, खड़ा है, वो कभी बैठता नहीं। तो कितने जानवर खड़े रहते, तो उससे क्या लेना देना? कहते हैं बाबा जी नंगे रहते हैं। अरे नंगा रहना कोई ज्ञान है? कोई इतने लोग कहते हैं बाबा ब्याह नहीं किए। अरे छक्का तो कभी नहीं ब्याह करता। ब्याह करना, नंगे रहना, खड़े होना, लेट जाना, ना खाना पीना, पानी पी के रहना, दूध पीना, ये भक्ति नहीं है, ये शारीरिक कष्ट है। भक्ति तो जो बाबा भक्ति करता है वही आप करते। भक्ति तो एक गृहस्थ अपनी गृहस्थी में रहकर भक्ति कर सकता है, बाबा नहीं कर सकता है। मात्र कर्म होता, चाहे बाबा बन के कर्म करो, चाहे गृहस्थी में कर्म करो। कबीर साहब जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए सबसे ऊंचा स्थान गृहस्थाश्रम। लेकिन कर्तव्य करो तो कोई विवेकी, महर्मी, ज्ञानी, भेदी, अभ्यासी, तत्ववेत्ता गुरु करो। और गुरु करने के बाद उसके बताए हुए मार्गदर्शन का पालन करो। घर में बैठे हुए आप मुक्त हो जाओ। जैसे जनक, बहुत सारे भक्त लोग आए, जैसे नानक गृहस्थ में रह करके सन्यासी बन गए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी एक सन्यास है। सन्यास का अर्थ नहीं कि बाबा ही बन जाना। गृहस्थ में कृष्ण भगवान गीता में कहा है, गृहस्थ में रहते ही वो सन्यासी है। अरे माता पिता की सेवा करे, गुरु संत की सेवा करे, और 1 घंटा सुबह 1 घंटा बैठ करके सच्चे दिल से परमात्मा की ध्यान सुमिरन करे, वो सन्यासी है। अरे बाबा ही बन जाए, आज वहां जाना, आज वहां जाना, आज वहां जाना, इसी में व्यस्त है, क्या फायदा? बोलिए सद्गुरुदेव की। तो नारद मुनि को ये अहंकार हुआ कि हम इसको गुरु बने। तो तब के बल पर वो बैकुंठ गए। बैकुंठ गए तो गेटमैन उनको रोका, आए बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा हम बैकुंठ जा रहे हैं। कहा गिनती कार्ड। कहा बाबा जी ये गुरुमुखियों का स्थान है, मनमुखियों का नहीं, गुरुमुखियों का। यहाँ जो गुरु करता वही आता, बाकी कोई आप तपस्वी है क्या है, उससे हमसे कोई लेन देन नहीं। जैसे व्यक्ति कंपनी में काम करता है, एजेंसी कार्ड होता है, अगर एजेंसी कार्ड नहीं तो आपको अंदर नो एंट्री। सज्जनों उसी प्रकार गुरु का इतना बड़ा महत्व होता है कि आप स्वर्ग में जाने के बहुत अपने दान किया है, पुण्य किया, नेक कर्म किया है, सब कुछ किया है। बिन गुरु भाव निज तरन कोई, सुबिरंच शंकर सम होई। बिन गुरु दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबहु न भरही। बिन गुरु होम यज्ञ जो साधे, और मन 10 बातक बांधे।
कहते हैं बिना गुरु के कोई दान पुण्य करता वो लागू नहीं होता। आप पिंडादान करने जाते हैं, गया तो जो पिंडादान कराता पहले पूछेगा गुरु किए हैं नहीं किए, पहले गुरु दीक्षा लो तब गुरु पिंडादान। बिना पिंडादान किए हुए गुरु दीक्षा ले पिंडस्थ क्रिया भी नहीं होती। सोचो तो आप इतने लोग बिना गुरु की बैठे हुए। तो नारद मुनि लौट कर आए, सुखदेव मुनि लौट के आए, उसके बाद मुक्ति। तो कहने का अर्थ ये हुआ सज्जनों, सुखदेव मुनि हुए, नारद मुनि हुए, 35 कोटि देवी देवता हुए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बिना गुरु की मुक्त। दत्तात्रेय 24 गुरु की ना, दत्तात्रेय 24 गुरु, एक नहीं 24 गुरु। गुरु का अर्थ होता है गुरु उन्होंने एक किया था, लेकिन हर जगह से उन्होंने ज्ञान लिया। जैसे बतख, कौवा, कुत्ता, मेढक, घोड़ा आदि जानवरों से उन्होंने ज्ञान सीखा था कि इनके अंदर कितना। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता का ज्ञान एक साधक का ज्ञान होना चाहिए। कुत्ता सोता भी रहता है और जागता भी रहता है। उसी प्रकार साधक भक्त को होना चाहिए। कवि साहब जी कहते हैं, नाम बिना नर होई हो, कैसे बाट माही गोबरौना दे। अगर हम गुरु नहीं करते हैं ये शरीर छूट जाती है। जैसे हमने कल गुरु दीक्षा ले लिया, मान लीजिए कल गुरु दीक्षा ले लिया, आज ही हमारी शरीर छूट गई, क्योंकि मरना तो सत्य है। तो सज्जनों ये गारंटी है कि 84 लाख योनियों में व्यक्ति नहीं जाएगा, फिर भक्त होगा, फिर जब तक वो मुक्त नहीं होगा निरंतर भक्ति की श्रेणी में आगे बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे पूंजी इकट्ठा करते करते सिमिट जल भर ही तलावा, सतगुरु सज्जन पाया। जैसे आप देखिए पानी कहाँ गिरता है, पहाड़ पर, लेकिन धीरे धीरे बहते बहते जहाँ मरिया होती, गड्ढा टोभा होता है, तालाब होता, वहां पानी इकट्ठा होता है। उसी प्रकार जिसके अंदर नम्रता है, प्रेम है, भाव है गुरु के प्रति, और संत महात्माओं से ज्ञान लेते लेते धीरे धीरे व्यक्ति वो ज्ञान का सागर बन जाता है, फिर मुक्ति का सागर बन जाता है, मुक्ति पा लेता है। गुरु करना मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हम बिना गुरु के ही, कितने लोग ऐसे हैं मुझे ही बुलाया कि बाबा जी, गुरु जी हमको गुरु दीक्षा दे जाना, और जैसे कल आज पहुंचे और एक दिन पहले ही चले गए ऊपर। अगर 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मानव तन मिला, और यह मानव तन और बिना गुरु की ही छूट गया, तो सज्जनों उसका अर्थ होता है कि जैसे एक नेत्रहीन जिसके पास आंख नहीं, नेत्रहीन क्या किया, दरवाजे से निकला और अपनी दीवार को पकड़ लिया, दीवार को टोते हुए आगे पूरा मकान घूम आया। जो ही दरवाजे के पास पहुंचा और फिर वो हाथ उठा के गंजा खजलाने लगा, सिर खुजलाते रहा और पैर आगे बढ़ा दिया, 2 पग आगे चला गया, दरवाजा छूट गया और फिर दीवार को पकड़ लिया। ऐसे व्यक्ति क्या किया, वही धारा इंसान की। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद, 84 लाख योनियों की आप सीमा देखेंगे ना तो आप घबरा जाओगे। थोड़ा स्ट्रांग होकर बैठो, मैं देख रहा हूं कितने लोग सो रहे हैं, सो मत, जागते रहो, पोजीशन में बैठो, आसन, तो नींद नहीं आएगी। बोले सतगुरुदेव की। मानव तन पाने के बाद 84 लाख योनियों की जानते बहुत बड़ी सीमा होती है। 9 लाख जल में जीव बखाना, जो समुद्र है इसमें 9 लाख किस्म के जीव रहते हैं, 9 लाख किस्म के जीव, और हर 9 लाख जन्म आपको उसमें पहले पानी में लेना पड़ेगा।
मछली भी होना पड़ेगा, घड़ियाल भी होना पड़ेगा, मेढक भी होना पड़ेगा। कितने प्रकार के जीव हैं, आप कभी फोटो में देखो डिस्कवरी पर। उन सभी योनियों में भी आपको जाना पड़ेगा। पहले भी थे, अगर गुरु नहीं धारण किए, मैं नहीं जानता। उस 9 लाख किस्म के जीव हैं और एक एक जीव की कितनी उम्र है? मछली की उम्र देखिए, हजारों वर्ष की उम्र की मछली होती है। आज जो आप सोच रहे हो कि मानव तन कितना सरल है, खूब खा रहे, पी रहे, दुनिया का ऐसो आराम कर रहे, सज्जनों ये जीवन नहीं है। अगला अगर आप झांक के जिंदगी देखो, आने वाला बहुत बड़ा कमाई का अगले आपके सामने खाई है, इतनी बड़ी खाई है, अगर थोड़ा भी पैर फिसल जाएगा जीवन में हजारों वर्ष, 10,000 वर्ष फिर दोबारा आपको मानव तन नहीं मिलेगा। जैसे कुत्ता बेचारा घूम रहा है, सोचो बाहर के पेट हम देखते हैं, तालाब में घूमने जाता, छोटे छोटे बच्चे पिल्ले हैं, मैं देखता हूं, मैं कितना विचार करता हूं कि बेचारे भूख के मारे मिट्टी खोद के खा रहे हैं। अरे आप तो 56 प्रकार के व्यंजन तरह तरह बना बना खा रहे हैं। सोचो, सुंदर सुंदर पकवान से पेट नहीं भरता तो जितने समुद्र में जीव उनको भी पेट में डाल दे रहे हो कि इससे पेट भर जाए। इससे पेट नहीं भरने वाला है, बल्कि आप और पाप कमा रहे हैं। पाप इतना बड़ा होता है कि आपको फिर बख्शने वाला नहीं। मनुष्य को संसार में इतना बड़ा बनाया है, मिनी गॉड, छोटा भगवान। आज जहां पर बैठे हुए मनुष्य की खोज है, घर में बैठे अमेरिका से बात कर रहे हो, मनुष्य की खोज है, आकाश मंडल से उड़ रहे हो, मनुष्य की खोज है। अरे चाहे आप मनुष्य, चाहे कोई मनुष्य है तो आप ही आजा पुरखे। मनुष्य की कीमत इतनी बड़ी कीमत है कि इसकी हम कीमत कह ही नहीं सकते। नर शरीर ने कौनो देही, जीव चराचर जाचक की। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि मानव देने का ऐसा तन है कि 84